सकता है वो। जब हमारे मज़हब को फॉलो नहीं किया तो हमारे मज़हब को इनकार किया वो, इनकार किया। तो यही इनकार का मतलब हुआ कि दोस्तों नमस्कार, मैं राजू रायन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हम बहुत ही एक अहम मुद्दा पर बात करने जा रहे हैं कि कुछ शब्द, इस्लामिक शब्द को लेकर जो पॉलिटिकल इशू बना हुआ है उस पर हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं जो कि हिंदू भाई जो हमारे नेता हैं वो कहते हैं कि ये काफिर शब्द जो है ख़ास करके हिंदुओं के लिए इस्तेमाल किया गया है इस्लाम धर्म में। तो आज आपके सामने इस्लामिक एक प्रवक्ता हैं, इस्लामिक एक इमाम हैं और इस्लामपुर के वर्तमान में मौजूद इमाम हैं। तो अभी इमामत ये कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। तो एक शब्द है काफिर, ये कहा जा रहा है, बीजेपी नेताओं के द्वारा प्रचार किया जाता है कि ये हमको ये काफिर कहते हैं, जो आदमी हमको काफिर कहता है, जो धर्म हमको काफिर कहता है, तो आखिर हम उस मुसलमान से या मुस्लिम से, इस्लाम से मोहब्बत क्यों करें? बेशक देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। और होता है जब वर्ड के मीनिंग को हम नहीं जानते हैं तो कुछ भी जहन में क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे जहन में किसी भी तरीके की खलफशार है, कोई तरह की बात है, तो उस बात को दूर करने के लिए हम किसी भी वर्ड के मीनिंग को पहले जानें। ये काफिर वर्ड जो है ये अरबी वर्ड है। ये अरबी में कफारा का माना होता है इनकार करना। सपोज़ कर लीजिए कोई भी हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानेगा तो वो हिंदुस्तान के काफिर हो गया। वो हिंदुस्तान, ये तो हिंदुस्तान का काफिर हो गया। अब तो घुमा फिरा मतलब जिसने हिंदुस्तान के संविधान को नहीं माना तो उसने हिंदुस्तान के संविधान को इनकार किया। तो किसी भी चीज़ के इनकार करने वाले को काफिर कहा जाता है। आप सपोज़ कर लीजिए 1 मिनट के लिए मैं भी काफिर हूँ, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं तो 1 मिनट के लिए मैं भी काफिर हूँ। क्यों काफिर हूँ? कि जिसके धर्म का, उनके रूल रेगुलेशन को हम नहीं मानते हैं तो उनके लिए मैं काफिर हूँ, उनके लिए मैं काफिर हूँ। इसी तरीके से इस्लाम मज़हब के अंदर जो है, जो इस्लाम का एक कानून है, रूल रेगुलेशन है, उसका एक आर्टिकल है, तो उस कानून को जो नहीं मानता है तो उस कानून के ना मानने के हिसाब से वो काफिर है। तो इसके अंदर कोई बुराई की बात नहीं है। आप इस हिसाब से देखते हैं तो हर कोई किसी न किसी, हर मज़हब वाले दूसरे मज़हब के एतबार से जो है वो काफिर है। तो मैं खुद अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं भी जो है किसी न किसी मज़हब के एतबार से काफिर हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान जो है कोई भी एक ही कानून को फॉलो कर सकता है। जैसे मैं इस्लाम मज़हब को मानने वाला हूँ, मैं एक अल्लाह पे बिलीव करता हूँ, और फिर जब एक अल्लाह पे बिलीव करता हूँ तो एक अल्लाह का बनाया है वो जो भी कानून है उसको हम लोग शरीयत कहते हैं। तो इस एतबार से हम सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो कर सकते हैं हम। तो फिर इसी तरीके जो हमारा हिंदू भाई है वो उनके हिसाब से उनका एक अलग कानून है, उनके मज़हब के एतबार से है। तो अब वो हमारे मज़हब को फॉलो नहीं कर सकता है। वो जब हमारे मज़हब को फॉलो नहीं किया तो हमारे मज़हब को इनकार किया वो, इनकार किया। तो यही इनकार का मतलब हुआ कि काफिर, इनकार का मतलब हुआ काफिर। हाँ। जी जी जी। तो जैसे कि आप भी हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, तो आप जैसे कि बयान में आप बोलें कि मैं भी इस अनुसार मैं भी काफिर। हाँ, इस हिंदू धर्म को मैं नहीं मानता हूँ, ना उसकी कोई मतलब जो उस धर्म के एतबार से जो कानून है उसको मैं फॉलो नहीं करता। जो उनका रीति रिवाज होता है उनको मैं फॉलो नहीं करता हूँ, उनको नहीं मानता हूँ। मैं उनके हिसाब से काफिर हुआ हूँ, उनके धर्म के एतबार से मैं काफिर हुआ हूँ। और अपने मज़हब के एतबार से मैं मुसलमान हुआ हूँ। और मुसलमान के मतलब होता है एक्सेप्ट करने वाला, कबूल करने वाला। हाँ, तो मैंने इस्लाम मज़हब को कबूल किया, इस्लाम मज़हब को एक्सेप्ट किया, मैं मानता हूँ इसको, तो इसलिए मैं मुसलमान हुआ। तो इससे तो किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक बीजेपी लीडर हैं कि होली जो रंग अबीर का दुकानदारी होता है वो कैसा करें कि मुस्लिम दुकानदार से नहीं खरीदना है, इसलिए कि वो हमको काफिर कहते हैं। तो काफिर ऐसा शब्द पूरा जिक्र में, जैसा कि आप तो ये बताए कि ना मानने वाले को काफिर कहा गया है, तो हालांकि ये तो कोई ऑब्जेक्शन बड़ा है नहीं। देखिए, ये काफिर कह के किसी का जो है इसके अंदर किसी की बुराई नहीं हो रही है। मैं आपको एक सबसे बड़ी बात मैं ये कह दूँ, ये तो वर्ड के एतबार से हम जाते हैं तो आप किसी भी चीज़ को इनकार करते हैं तो हर उस चीज़ का आप काफिर हो जाते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अगर एक इंसान हिंदुस्तान को इनकार कर देता है कि मैं हिंदुस्तान को कोई मुल्क नहीं मानता हूँ, यहाँ किसी कानून को नहीं मानता हूँ, तो वो हिंदुस्तान का काफिर हो गया वो। तो इसमें ऐब कौन सी बात है? जैसे कि आप कुछ दिन पहले आप जान रहे थे कि आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग बहुत सालों तक, यानी कुछ सालों तक अपने जो नागपुर के ऑफिस है उस पर वो झंडा नहीं फहराए थे। यानी कि हिंदुस्तान के संविधान को मानने से भी गोलवालकर ने कहा था कि ये संविधान बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। तो इस बयान से गोलवालकर ने उसको मना किया था। और इनका जो सबसे पहला आरएसएस का जो है सबसे पहला संस्थापक जो है, उन्होंने जो आरएसएस की बुनियाद रखा है, संस्थापक जो है वो हेड गेवारकर ही है, जो 1925 में रखा था। उनका ये कहना था कि हम हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानेंगे।
हिंदुस्तान के संविधान को नहीं माने, तो उसने हिंदुस्तान के संविधान को इनकार किया, तो वो इस हिसाब से वो हिंदुस्तान के एतबार से वो अरबी वर्ड में जाएगी तो काफिर उसको कहेंगे। अगर हम अरबी में बोलेंगे तो अगर हम अरबी में बोलेंगे तो उसको हम काफिर कहेंगे। तो इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। आप कोई कह दे कि हमको मुसलमान क्यों नहीं कह रहा है, भाई हम कहेंगे कि हमको हिंदू क्यों नहीं कह रहा है। तो अब हिंदू वर्ड का मतलब जानेंगे तो क्या होता है, हिंदू, हर हिंदुस्तानी को हिंदू कहा जाता है। यहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम जो भी रहने वाले हाँ, जो भी हिंदुस्तान के अंदर जो भी है, हाँ। हिंदी, ये वर्ड हिंदी कहाँ से आया, ये हिंदी वर्ड अरबी से आया। हिंदा की मीनिंग होता है प्यारा, लाडला। और अरब से लोग यहाँ पे तिजारत करने के लिए आते थे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ का तिजारत पूरी वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा मशहूर था। सबसे ज़्यादा बिजनेस कहीं पे होता था तो हिंदुस्तान में होता था, और यहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़ ज़मीन कहलाती थी। तो इसीलिए जब वो लोग यहाँ पे तिजारत करने के लिए आते थे तो इसको प्यार से इनको हिंदा कहा जाता था। हिंदा का मतलब होता था प्यारा और लाडला, इसी से हिंदू बना। और जब जो भी हिंदुस्तान के अंदर रहता है तो हर हिंदुस्तानी जो है तो ऐसे माने हिंदू है वो। तो समाज के लिए, हिंदू भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक मज़हब को मानने का एक सिंबल होता है। तो हमारा मज़हब को, मुसलमान को मानने वालों को एक सिंबल है कि मुसलमान कहना है, और फिर हिंदू भाई का अपने मज़हब के एतबार से है, उसका सिंबल है कि हिंदू होना। क्रिश्चियन कहा है क्रिश्चियन, तो हर एक का अपना एक सिंबल है। इस सिंबल में ये कोई बुरा नहीं माने कि हमको हिंदू क्यों नहीं कहा जा रहा, तो हमको मुसलमान क्यों नहीं कहा जा रहा, तो हमको जो है मुसलमान क्यों कहा गया, हमको हिंदू क्यों कहा गया, हमको सिख क्यों कहा गया। ये कोई ये दो बात नहीं है। दूसरी बात, अब ये बात बार बार रट करके बात आती है काफिर के ऊपर। तो हर मज़हब वाले एक दूसरे मज़हब के एतबार से काफिर हैं। आप भी हैं? हम भी काफिर हैं, हम भी, हर मज़हब वाले। अगर सिख है तो वो भी तमाम मज़हब वाले के एतबार से वो काफिर है। वो हर मज़हब, क्योंकि वो किसी को नहीं माना, वो अपने सिर्फ सिख को फॉलो कर रहा है वो, तो वो मेरे लिए भी काफिर है, हिंदू भाई के लिए भी काफिर है, वो दूसरे के लिए भी काफिर है। अब सिख भाई के लिए जो हिंदू भाई भी काफिर, हम भी काफिर हैं उनके लिए। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मनाजुर हुसैन नदवी है। मैं इस्लाही मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट का चेयरमैन भी हूँ और अबुल कलाम इंटरनेशनल स्कूल का मैं एक ज़िम्मेदार भी हूँ। इस वक्त मैं इस्लामपुर खगड़िया के मस्जिद का इमाम भी हूँ। तो जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आज आपके सामने जो शब्द रखे काफिर के बारे में, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में थे, हम भी कन्फ्यूजन में थे, तो आज शायद आप लोगों का ये जो क्या करें। देखिए, जहाँ तक ये बात है इस्लाम मज़हब के बारे में थोड़ा एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ताकि हमारे कन्फ्यूजिंग दूर हो जाए। यहाँ से इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहला लेसन जो है वो इंसानियत का है। इंसानियत है। धर्म से अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत का। जब तक किसी इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है उस वक्त तक वो उस धर्म के अंदर फॉलो करने वाले भी नहीं है। कि मुसलमान में भी क्या कहा गया, उस वक्त तक तुम सच्चे और अच्छे मुसलमान हो ही नहीं सकते हो जब तक कि तुम्हारे ज़बान और हाथ से दूसरे कोई महफूज ना रहे, सेफ़ ना महसूस करे वो। उस वक्त तक तुम, हाँ, दूसरे आदमी आपसे सुरक्षित महसूस ना करे, सेफ़ महसूस ना करे अपने आप को, उस वक्त तक तुम मुसलमान कहला ही नहीं सकते हो। और नाहक यानी बग़ैर किसी जुल्म के एक छोटी से जानवर को भी कत्ल करना जो है गुनाह है। जिस मज़हब के अंदर अमन व अमान को इतना ज़्यादा फॉलो किया जाता हो, कहा जाता है किसी एक इंसान का बग़ैर जुल्म के। आप बोले कि जानवर को कत्ल करना भी एक खिलाफत है, इस्लाम के खिलाफ। लेकिन अब सवाल उठ जाएगा कि कुर्बानी में मुसलमान में जो जिस तरह से ज़बह करते हैं, कुर्बानी देते हैं, जानवर को ज़बह करते हैं, हालांकि इस्लामिक तौर तरीके से उसे कत्ल नहीं ज़बह कहा जाएगा, कुर्बानी कहा जाएगा। लेकिन जो गैर और लोग जो मानने वाले धर्म को हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये तो जानवर को मार देते हैं, गाय को खाते हैं। हालांकि इस पर भी लोग सवाल है। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो भी इस तरह के क्वेश्चन उठाते हैं, मैं कहूँगा कि पहले आप अपने मज़हब की किताब को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। आप अपने मज़हब की किताबों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। आप हर मज़हब के अंदर जो है इसकी इजाज़त है, लेकिन हर एक का अपना अपना एक अलग अलग कानून है, अपना एक अलग अलग कानून है। जैसे हमारे इस्लाम मज़हब के अंदर कहा गया कि इंसानों को मैंने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी जितने भी हमने मखलूक को बनाया है सबों को जो है, सबों में सबसे आला क्वालिटी का जो मैंने इंसान को बनाया है। फिर उसके बाद दुनिया की तमाम चीज़ों को मैंने इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया है। तमाम चीज़ों में से जितनी भी चीज़ों को मैंने पैदा किया, तमाम चीज़ों को इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया है। फिर अल्लाह ताला ने उसका एक कानून बनाया है कि ये किस चीज़ का तुम्हें कैसे फ़ायदा उठाना है। अब रही बात, जानवरों में भी
कुछ जानवरों के बारे में जो है, क्योंकि इस पर कभी बात करूँगा तो बहुत डीपली बात करूँगा कि अगर इसको इसी को हलाल क्यों कहा, इसको हराम क्यों कहा गया, क्योंकि जानवर में भी कुछ है हलाल है कुछ हराम है, तो इसको हलाल क्यों कहा गया, इसको हराम क्यों किया। हलाल का मतलब होता है तुम्हारे लिए जायज़ हो गया, तुम इसको फॉलो कर सकते हो, और तुम इसको नहीं मान सकते, ये हराम हो गया। हराम मतलब इसको नहीं मानना, इसको नहीं करना है, ये जानवर तुम अपने इस्तेमाल में ला सकते हो और तुम इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें जो है फिर इस पर डीपली कभी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जानवर को आपको इस्तेमाल में ला ही ये उस ज़माने की बात है। देखिए पहले जो था भोजन के लिए लोग इंसान कुछ जानवरों को ही इस्तेमाल करते थे, कि इसलिए कि अनाज का उतना तो उपज थी नहीं। ये जिस तरह के विज्ञान के अनुसार, मैं इतिहास के अनुसार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो मेरा जो मेन फोकस था आज काफिर शब्द पे, मैंने उस पर चर्चा किया और इमाम साहब भी बखूबी बताए कि इनकार करने वाले को काफिर कहा जाता है। जैसे हमने किसी विचार को बताया या किसी चीज़ के बारे में बताया कि इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है, अगर वो नहीं मानते हैं तो उसको काफिर कहा गया। इमाम साहब अपने पर खुद लेकर भी बोले कि हम भी अगर हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, यदि नहीं मानते हैं, तो हम भी उनके अनुसार काफिर, इस्लाम में जो शब्द है उस शब्द के अनुसार हम भी काफिर हैं। अगर अच्छा लगा, ये आज कन्फ्यूजन शायद आप लोगों का दूर हो गया होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो कीजिएगा। नमस्कार।